अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये है व्यू शार्ट लेक्चर जहां हम आज आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स इको 402 के 25 लेक्चर के बारे में ब्रीफ करेंगे। जी तो ये हमारा लेक्चर एक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट है। ये हमारा कंटिन्यू लेक्चर है जिसमें हम लॉन्ग रन कम्पिटिटिव एक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। जी तो हमारा जो प्रॉफिट जो है वो फर्म को अट्रैक्ट करता है लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में हमारे पास जितना जो प्रॉफिट हो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है फर्म्स को, और लॉन्ग रन में भी यही बात है। सप्लाई जो होती है वो इंक्रीज़ करती है प्रॉफिट, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ज़ीरो। जी अगर हम ग्राफ देखें तो हमारे पास जो ग्राफ है इसमें हमारे पास क्वान्टिटी 2 दी गई है, जबकि हमारे पास प्राइस जो है वो 30 और 40 दी गई है। अगर लॉन्ग रन में हमारे पास लॉन्ग रन एवरेज कास्ट देखें और मार्जिन कास्ट देखें, जब ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास 30 की प्राइस आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जितनी प्राइस कम होगी हमारी सप्लाई में प्रॉफिट भी उतना ही कम होगा। जी तो अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में हमारे पास अगर सप्लाई जो है वो हमारे पास प्राइस 2 पे, प्राइस 1 पे हमारे पास क्वांटिटी 1 है, तो प्राइस 2 पे हमारे पास क्वांटिटी जो है वो 2 हो जाएगी। क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी लेकिन हमारी जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अगर हम लॉन्ग रन कम्पिटिटिव एक्विलिब्रियम देखें तो हमारे पास ये क्या है, मार्जिन कॉस्ट जो होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। आपने इस चार्ट को याद रखना है कि जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है, और जो हमारे पास प्राइस होती है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है। हमारे पास कोई इंसेंटिव नहीं होता जब आप एंटर करते हैं या छोड़ के जाते हैं, और लॉन्ग रन में प्रॉफिट जो होता है कम्पिटिटिव एक्विलिब्रियम में या कम्पिटिटिव मार्केट में वो हमेशा ज़ीरो होता है। अगर हम पॉइंट 3 देखें तो हमारे पास जो एक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस है इसमें क्या होगा कि प्राइस और जो क्वांटिटी होगी दोनों एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करेंगी, जहाँ हमारे पास लॉन्ग रन और शॉर्ट रन जो है हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। अगर हम कुछ क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास क्या होगा जब हमारे पास जो प्राइस है लॉन्ग रन की वो शॉर्ट हो, ठीक है, तो हमारे पास आइडेंटिकल कॉस्ट, हमारे पास ये मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। जबकि हमारे पास मार्केट जो है वो एडजस्टमेंट करती है फर्म के डिफरेंट कॉस्ट, तो हमारे पास जो मार्केट है वो डिफरेंट कॉस्ट को कैसे करती है, तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है, फिक्स कॉस्ट आ जाती है, एवरेज कॉस्ट आ जाती है, मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। इन चीज़ों को वेरी किया जाता है। व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द लैंड, जो लैंड है उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। तो आप सोचें जैसे हम कोई ज़मीन कोई खिता खरीद लेते हैं तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज़, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। तो अपॉर्चुनिटी जो कास्ट होगी लैंड की वो हमेशा बढ़ेगी। अगर हम इकोनॉमिक रेंट देखें तो इकोनॉमिक रेंट जो है वो डिफरेंट उसमें होता है हमारे पास, ये डिफरेंट होता है हर जगह पे। जैसे हमारे पास जो एक फर्म है वो कोशिश करती है कि वो पे करे अपनी इनपुट के लिए बहुत कम, और उनको जो अमाउंट है वो ज़्यादा हासिल हो। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इकोनॉमिक रेंट कहलाता है। ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप हाईलाइट कर लें तो बेहतर होगा। अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास फर्ज करें कि हमारे पास एक फर्म है, दो फर्म हैं जहां हमारे पास ए बी टू उनको नाम दिया गया है और दोनों की अपनी लैंड है। एक रिवर के पास लोकेटेड है, दूसरी हमारे पास जो है वो शिपिंग कर रही है, जिसमें हमारे पास जो कॉस्ट है वो $10,000 है और दूसरी की निस्बत, ठीक। जबकि हमारे पास जो पॉइंट डिमांड ए है रिवर की लोकेशन की उसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है इसको प्राइस जो है हमारे पास 10,000 आ जाती है। इकोनॉमिक रेंट देखें तो हमारे पास क्या होगा, इकोनॉमिक रेंट 10,000 होगा डॉलर, और इसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कंपनी बी थी जिसकी शिपिंग वैल्यू थी उसमें से हम लैंड की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो इकोनॉमिक रेंट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है इकोनॉमिक प्रॉफिट से, तो हम कह सकते हैं जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है। अगर फर्म जो है वो अर्न करे ज़ीरो प्रॉफिट लॉन्ग रन एक्विलिब्रियम, तो हम कहेंगे कि हमारे पास एक बास्केटबॉल टीम है, ठीक है, वो एक मॉडरेट साइज़ की है, ठीक है, सिटी में, यहाँ तक कि उनको उनकी गेम हुई और टिकट जो थी उनको प्राइस जो है इक्वल एक्विलिब्रियम पे बेच दिया गया। आम इसमें बात ये कह जा रही है कि एक मार्केट, एक हॉकी बास्केटबॉल का एक हमारे पास मैच हुआ, लोग आए और उन्होंने टिकट खरीदी और मैच देख ली। इसमें क्या हुआ, जो हमारे पास क्वांटिटी थी वो 10 की रेंज में थी, 1 पॉइंट, और हमारे पास जो टिकट की प्राइस थी वो 7 थी। लॉन्ग रन और एवरेज मार्जिनल कॉस्ट में हमारे पास क्या हुआ कि जब इन दोनों ने आपस में इंटरसेक्ट किया तो हमारे पास क्वांटिटी 1 और हमारे पास जो प्राइस थी वो 7 हो गई, जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो हुआ।
अगर 6 होती तो लॉस होता, 8 होती तो आपके पास क्या होता, प्रॉफिट होता। लेकिन यहाँ उन्होंने 7 पे बेच दी, इसलिए आपके पास क्या हुआ, प्रॉफिट 0 आ गया। अगर हम टिकट प्राइस की बात करें तो हमारे पास ये जो है टीम जो है, इन्होंने सेम कॉस्ट की लार्ज सिटी में, बड़े सिटी में, तो उन्होंने क्या किया, जो प्राइस थी, जो क्वांटिटी थी वो कर दी इन्होंने 1.3 मिलियन की रेंज में। ठीक है, टिकट्स जो थी ना मिलियन की रेंज में थी, और हमारे पास जो प्राइस थी उसको क्या कर दिया, 7 से 10 के कर दिया, जिसकी वजह से प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट जो आया तो वो ये क्या करे, सरप्लस के लाया, लॉन्ग रन में भी, लॉन्ग रन एवरेज कास्ट में भी, और लॉन्ग रन मार्जिन कास्ट में भी। ठीक हो गया जी। अगर हमारे पास हम फिक्स कॉस्ट को देखें तो ये हमारे पास एक खास लोकेशन देती है इनपुट। अगर हमारे पास डिफरेंस देखें, हमारे पास जो प्रोडक्शन है, लाइक हमारे पास लॉन्ग रन एवरेज कास्ट जो 7 है, और हमारे पास जो प्राइस है वो 10 है, तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी कास्ट होगी ये एक लोकेशन होगी। लाइक अगर आप लाहौर में हैं, लाहौर के स्टेडियम में जा रहे हैं, ठीक है, और दूसरा आप कराची के स्टेडियम में जा रहे हैं, तो दोनों जो स्टेडियम्स हैं उनमें क्या होगा, प्राइस की फ़र्क होगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट बताता है इकोनॉमी के रेंट को कि यहाँ आपने इनपुट ये दिया और आपको ये फ़ायदा हुआ। अगर हम अपॉर्चुनिटी कास्ट, लाइक हम रेंट की बात करें, तो हमारे पास इसको तस्वर किया जाता है कि जो प्रॉफिट है वो एग्जिस्ट करता है लॉन्ग रन में। ठीक हो गया। इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो लॉन्ग रन में फ़ायदा देते हैं। अगर आप एक चीज़ को एक लंबे अरसे के लिए बेचते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। अगर हमारे पास इंडस्ट्री लॉन्ग रन सप्लाई कर्व की बात करें, तो हमारे पास जो शेप है लॉन्ग रन की सप्लाई कर्व की, ये क्या करती है, ये डिपेंड करती है कि हमारे पास जो इंडस्ट्री है उसका आउटपुट जो है प्राइस पे, क्या हमारी इनपुट की प्राइस पे इफेक्ट कर रहा है। हम क्या करते हैं लॉन्ग रन में, कुछ जो सप्लाई कर्व है उसको क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। हम बताते हैं कि जो हमारे पास तमाम फर्म्स होती हैं, इनमें प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है उसकी एक्सेस होना ज़रूरी है। अब हम बताते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है, ये क्या करती है, इनपुट जितना हमारे पास ज़्यादा होगा आउटपुट हमारे पास इंक्रीज़ होगी, किसी भी इन्वेंशन के बगैर। और तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि हमारे पास जो मार्केट है इनपुट के लिए, ये कभी भी चेंज नहीं होती। जब इसको ज़्यादा किया जाता है, एक्सपेंशन की जाती है या इसकी कंस्ट्रक्शन की जाती है। देखिए, जिस चीज़ को फैलाया जाए तो तब भी हमारे पास इनपुट जो है वो तब नहीं चेंज होगी, या फिर उसको जो इंडस्ट्री है उसको कम कर दिया जाए तब भी चेंज नहीं होगी। जी, तो हमारे पास लॉन्ग रन सप्लाई जो है इन दी कांस्टेंट इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री की जो कॉस्ट है उसको कांस्टेंट रखा जाए तो लॉन्ग रन में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास प्राइस 1 पे हमारे पास क्वांटिटी 1 थी, प्राइस 2 पे हमारे पास क्वांटिटी 2 गई चली, और हमारे पास जब प्राइस 2 पे क्वांटिटी 2 गई तो हमारे पास क्या हुआ, सप्लाई जो थी वो ज़्यादा हो गई। लेकिन दूसरी तरफ अब अगर हम प्राइस 1 पे क्वांटिटी 1 पे देखें तो हमारे पास क्या हुआ, एवरेज कास्ट और मार्जिन कास्ट ने आपस में इंटरसेक्ट किया, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रॉफिट था इसने नई फर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ये देखें, हमारे पास प्राइस 1 और प्राइस 2 में हमारे पास गैप है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि लॉन्ग रन जो है उसमें प्रॉफिट होता है, और ये न्यू इंडस्ट्री को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और अगर हम इंडस्ट्री की बात करें दूसरी तरफ सप्लाई कर्व के लिहाज से, तो हमारे पास क्या होगा, जो सप्लाई कर्व थी वो हमारे पास आउटवर्ड जो है वो शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि हमारे पास जब क्वांटिटी जो है 1 से इंक्रीज़ होगी तो हमारे पास जो सप्लाई कर्व है लॉन्ग रन में वो भी चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो इनपुट ऑफ कास्ट है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। डिमांड जो है वो शिफ्ट कर जाएगी, जब इस शार्ट जो है वो भी शिफ्ट कर जाएगी, लेकिन अपवर्ड। अगर हम कांस्टेंट इंडस्ट्री को देखें तो हमारे पास जो लॉन्ग रन थी ये हॉरिजॉन्टल लाइन एट द प्राइस में होती है, जहां हमारे पास मिनिमम जो है एवरेज कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। ठीक है, हम कहेंगे कि वो पॉइंट जहां हमारे पास प्रोडक्शन जो है कास्ट वो मिनिमम हो, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कांस्टेंट इंडस्ट्री कॉस्ट। अगर हम लॉन्ग रन इंडस्ट्री कॉस्ट इंक्रीज देखें तो हमारे पास क्या होगा कि जैसे ही हमारे पास वैल्यू इनपुट की इंक्रीज होगी तो लॉन्ग रन जो है इक्विलिब्रियम वो भी हाई प्राइस पे अक्कर हो जाए। लाइक आपके पास यहाँ दो दिए गए हैं, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन का, ठीक है, और दूसरी तरफ सप्लाई का दिया गया है। तो आप देखें हमारे पास ये जो सप्लाई का है, हमारे पास शॉर्ट रन का और लॉन्ग रन का, तो इसमें क्या दिया गया है कि हमारे पास जो क्वांटिटी 1 थी प्राइस 1 पे, और क्वांटिटी 2 थी प्राइस 2 पे, और हमारे पास जो प्राइस 3 है वो क्या कर दी गई, कम कर दी गई। पहले प्राइस 1, फिर प्राइस 2 और फिर प्राइस 3 कर दी गई।
तो इससे क्या हुआ कि प्राइस जो 2 थी वो बहुत ज़्यादा कर दी। तो फिर जब एक वॉल्यूम को हमारे पास क्या हुआ, लॉन्ग रन को और शॉर्ट रन को जब इंटरसेक्ट करवाया गया तो क्या हुआ, प्राइस जो थी उसको कम कर दिया गया। ठीक, जिसकी वजह से हमारे पास एक इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो कायम हो गया। और अगर हम इंडस्ट्री में देखें सप्लाई कर्व में, तो हमारे पास क्या हुआ, जैसे ही प्राइस 1 थी हमारे पास क्वांटिटी 1 थी। ठीक, सप्लाई जो प्राइस हमारे पास 2 गई तो क्वांटिटी 2 चली गई। और जब हमारे पास प्राइस 3 गई तो हमारे पास क्वांटिटी, मतलब जैसे जैसे प्राइस जो है वो ज़्यादा होती जाएगी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती जाएगी, और जो सप्लाई है वो भी ज़्यादा होती जाएगी, और जो हमारे पास डिमांड होगी वो भी आउटवर्ड शिफ्ट करती जाएगी, मीन डिमांड भी ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। अगर हम इंडस्ट्री की कॉस्ट को देखें तो हमारे पास जो शॉर्ट रन है ये क्या करेगी, अपवर्ड स्लोप में क्या करेगी, मूव करेगी, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जैसे ही कॉस्ट इंडस्ट्री की इंक्रीज होगी तो ये अपवर्ड चली जाएगी। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। जी, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का। तो हमारे पास जो इंडस्ट्री है लॉन्ग रन सप्लाई कर्व की, हम इसमें कहेंगे कि हमने कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने हैं कि जो डिक्रीजिंग है, क्या हमारे पास जो कास्ट है वो उसको कम करना पॉसिबल है, क्या हम इंडस्ट्री की जो कास्ट है उसको डिक्रीज कर सकते हैं। हमारे पास जो शॉर्ट और लॉन्ग रन हमारे पास सप्लाई लॉन्ग रन है, क्या इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। तो हम यहाँ देख के आपको बताएंगे कि क्या हम कम कर सकते हैं। लॉन्ग रन सप्लाई जो रहता है, क्या इसको डिक्रीजिंग कॉस्ट हो सकती है इसमें, तो ये मुमकिन है। जो हमारे पास डिक्रीजिंग करेंगे ना इनपुट की प्राइस में, तो हमारे पास क्या होगा, लॉन्ग रन की जो प्राइस होगी वो भी कम हो जाएगी। आप इनपुट की प्राइस को कम कर दें और लॉन्ग रन की जो प्राइस है वो आपके पास भी कम हो जाएगी। देखिए हमारे पास अगर हम शॉर्ट रन की प्राइस को देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम थी क्वांटिटी प्राइस 1 पे, देखिए हमारे पास प्राइस 1 है, प्राइस 2 है और फिर प्राइस 3 है। मीन सबसे नीचे हमारे पास प्राइस आ गई, हमारी प्राइस कम हो गई, जिसकी वजह से हमारी जो क्वांटिटी थी वो रिमेन रह गई। ठीक है, जहाँ हमारे पास जो वैल्यू है वो इंटरसेक्ट एक नया कर्व, जहाँ हमारे पास सप्लाई टू, ठीक है, और हमारे पास जो शॉर्ट रन हमारे पास मार्जिन कास्ट है और लॉन्ग रन हमारे पास जो मार्जिनल कास्ट है, ये क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं और हमारे पास नई प्राइस आ जाती है। और अगर हम इसी तरह सप्लाई में देखें तो हमारे पास जो सप्लाई है वो भी आउटवर्ड शिफ्ट करेगी, और हमारे पास क्या होगा, डिमांड जो है वो थोड़ी सी आउटवर्ड शिफ्ट करेगी, और हमारे पास जो सप्लाई है वो स्टीप होगी। ये देखिए आपको स्टीप नज़र आ रही, ये स्टीप होगी। ठीक हो गया। तो क्या होगा, जो सप्लाई है वो कम हो सकती है इंडस्ट्री की, अगर हम जो आउटपुट है उसको कम कर दें। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास जो है इंडस्ट्री की आउटपुट जो कास्ट है उसको कम किया जाएगा, तो हमारे पास जो सप्लाई कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग में मूव करेगी। जी, तो गाइज़ यहाँ हमारा लेक्चर जो है मुकम्मल होता है। आप लोगों को काफ़ी जो है स्पीडी बोलने की वजह से काफ़ी इरिटेशंस थी, काफ़ी कंप्लेंट्स थी, तो कोशिश की है कि आप लोगों के लिए मुनासिब स्पीड से बोला जाए। इंशाल्लाह आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आएंगे। और गाइज़ अल्लाह हाफिज़।